हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो सीयूटी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम क्या होता है, उसकी तैयारी के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, क्या सिलेबस है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब पेपर होगा, पेपर किस मोड पे होगा, क्या एग्ज़ाम क्राइटेरिया है, कितने पे प्लस मिलता है, कितने नंबर पे कटिंग होगी। सारा चीज़ मैं बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आ पाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के बीच में आपके लिए एक खजाना छोड़ रखा है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम होता है CUET, ठीक है, इस ये जो एग्ज़ाम होता है 12th के बाद होता है। अगर आप 12th में पास हो, उसके बाद जब बोर्ड एग्ज़ाम हो जाते हैं तो एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है। और इस एग्ज़ाम को पास करने पर आप जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वहाँ पर जाके आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अगर आपको BSc करनी है, BTech करना है, या फिर BA करना है, BCom करना है, किसी भी प्रकार का अगर करना है अच्छे रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, तो वो यूनिवर्सिटी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और ये एग्ज़ाम जब आप क्रैक कर लेते हो तो वहाँ पर आप जाके एडमिशन ले सकते हो, वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है। एक अच्छे जॉब के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए एक अच्छा कॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक से। CUET, इसका जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। ठीक है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। ये किसी स्पेसिफिक एक स्टेट के लिए नहीं है, पूरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही टेस्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए ये एग्जाम होती है। और इसको कौन कंडक्ट कराता है? NTA कंडक्ट कराता है। NTA कौन है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, NTA द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो हम इस एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन भी आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम में डलवा दूंगा। बस वीडियो पे लाइक हो जाना चाहिए, आज के आज 1000 और 200 कमेंट। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। उसके बाद हम बात करते हैं ये एग्ज़ाम ज़रूरी क्यों है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले का एकमात्र तरीका है ये। ठीक है, अगर आपको यहाँ इन केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ना है, अगर आप केंद्रीय विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री लेते हो ना, तो आपकी डिग्री की एक अच्छी वैल्यू होती है। ठीक है, आपको माना जाता है कि भैया जब इसने यहाँ से पढ़ाई की है तो इस डिग्री के ये वास्तव में काबिल है, इसके पास उस डिग्री का भी स्किल है। ठीक है, जॉब पाने में आसानी होती है। ठीक है, छात्रों के लिए एक समान मंच होता है और अलग अलग कोर्स जैसे कि UG PG इंटीग्रेटेड के लिए दाखिला इनमें होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम बहुत ज़रूरी है। CUT परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या है? देखो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला चीज़ है भाषा। ठीक है, भाषा आपके बहुत सारी भाषाएं होंगी। ठीक है, बहुत सारी भाषाएं होंगी, लेकिन आपको कोई एक भाषा चुनना है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, है ना, बंगाली, मराठी, पहाड़ी, मतलब बस जितने भी 20 से 25 प्रकार की भाषाएं हैं, तो उनमें से आपको कोई एक भाषा चुनना है और उस भाषा पे आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद विषय आधारित प्रश्न, जैसे अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो या आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, किसी बैकग्राउंड के हो, तो 3 मेन आपको चुनने हैं। जैसे फिजिक्स चुन लिया, केमिस्ट्री चुन लिया, मैथमेटिक्स चुन लिया, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर जिनके पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, उसके अकॉर्डिंग वो 3 सब्जेक्ट उनको चुनने पड़ेंगे। ठीक है, और वो जब फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है वो 22 मार्च है। ये ध्यान रखिएगा कि 22 मार्च से पहले पहले सारे फॉर्म भर लेना, लास्ट के लिए मत छोड़ना। ठीक है, तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 मार्च है। आप अपने बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे तो ये एग्ज़ाम सबको देना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो नहीं मैं तो अपने लोकल से ही कर लूँगा, प्लीज़ एक बार मेरे कहने पे इस एग्ज़ाम को ज़रूर देना, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन यहाँ हो गया तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, उसके बाद आपको एक सामान्य ज्ञान का भी ज़रूर मिलेगा। तो 3 यहाँ से आपको, मतलब पेपर का जो मोड है वो 3 है, 3 कैटेगरी है, इसके 3 सब्जेक्ट्स हैं। एक तो लैंग्वेज हो गया, एक GK हो गया, जनरल टेस्ट हो गया, और एक आपका मेन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री में 3 चुनने पड़ेंगे। इनको मिलाकर 3 पेपर होगा आपका। ठीक है, सवाल का जो प्रकार होगा वो MCQ फॉर्मेट में आएगा। सारे सवाल आपको जो एग्जाम में मिलेंगे वो बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में मिलेंगे। 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से आपको एक उत्तर क्लिक करना होगा। ठीक है, एक उत्तर देना होगा। हाँ, माइनस मार्किंग भी होगी, ये भी ध्यान रखिए, माइनस मार्किंग होगी। ठीक,
और साथ ही साथ जो पेपर का मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, आपको खुद से कॉपी ओमर शीट वगैरह नहीं मिलेगी, आपको कंप्यूटर सेंटर में जाना है और वहाँ पर आपको बस क्लिक करना होगा। सही आंसर किया, देखा और क्लिक कर दिया। ठीक है, तो पेपर का मोड कंप्यूटराइज्ड होगा, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। नंबर योजना क्या है, अगर आप सही ऑप्शन पर टिक मारते हो तो आपको सही जवाब पर +5 नंबर मिलेंगे, और अगर आपका कोई गलत जवाब हो जाएगा तो उसके लिए आपको 1 नंबर काटे जाएंगे। ठीक है, हर एक सही उत्तर पर +5 नंबर, हर एक गलत उत्तर पर -1 नंबर। ठीक है, ये सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। जो हमारे पास देखो सेक्शन जो होगा, पहले में आपका क्या है, लैंग्वेज पार्ट है। क्या है, लैंग्वेज पार्ट है। तो लैंग्वेज में आपके 50 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, और 40 इन ईच लैंग्वेज में होगा। हर लैंग्वेज में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आप जिसको आपको अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। और पेपर इसका जो टाइमिंग होगा वो होगा 45 मिनट। 45 मिनट के अंदर आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। टोटल मिलेंगे 50 क्वेश्चन, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 45 मिनट के अंदर। उसके बाद जो सेक्शन सेकेंड में आ जाता है, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो गया, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो होते हैं। ठीक है, आपको इनमें भी, ठीक है, आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं 45 से 50 होंगे। ठीक है, 45 से 50 होंगे। आपको जो अटेम्प्ट करना है वो 35 से 40 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और आपको जो टाइम मिलेगा वो भी मिलेगा 45 मिनट्स। और अगला जो आता है आपका सेक्शन नंबर 3, जनरल टेस्ट। इसमें आपको जनरल जो टेस्ट होता है, जनरल एप्टीट्यूड, सिंपल कैलकुलेशन, कुछ जनरल नॉलेज, हर प्रकार का जो होता है ना, इनके अगर आप जो भी सब्जेक्ट चूज करोगे, इस बार CUET का जो एग्जाम होने वाला है, उन्होंने स्पेसिफिक हर विषय के लिए, जैसे अगर आप हिंदी चूज करते हो, इंग्लिश चूज करते हो, या जनरल टेस्ट, हर विषय के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस बनाया है, सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बोलो तो फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए। और मेन बात क्या है, जो भी आपने आज तक पढ़ा है क्लास 11 12 में, उन्हीं में से ही आएगा। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इन पे जोर लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। आपको क्वेश्चन मिलेंगे 60, आपको कम से कम अटेम्प्ट करने हैं 50। ठीक है, 50 अटेम्प्ट करना है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, 1 घंटे के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। COT के लिए क्या योग्यता है, पढ़ाई की योग्यता क्या है, 12वीं पास होना है आपको, 12वीं पास होना है। उम्र सीमा क्या है, कोई उम्र सीमा नहीं है, कोई भी बच्चा दे सकता है अगर वो 12वीं पास है। राष्ट्रीयता क्या है, भारतीय और विदेशी छात्र दोनों इस एग्जाम को दे सकते हैं, इंडियन भी और फॉरेनर्स भी। ठीक, फिर बात करते हैं सिलेबस। पूरा सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को आप अच्छे से समझ लें, जान ले। सिलेबस अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप सारा सिलेबस देख सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। टाइम टेबल ज़रूर बनाएं, रोज़ाना और पढ़ना है, हफ्ते का एक टारगेट सेट करना है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होना है, मैंने आपको बता दिया कि 22 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आप बोलोगे भैया एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम होगा मई में, 15 मई से 30 मई के बीच में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, कभी भी, 15 के बाद कभी भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट ज़रूर दें। अगर आपको टेस्ट पेपर चाहिए CUT के, तो वो टेस्ट पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, PYQ ज़रूर लगाएं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, PYQ से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, और अपने कमज़ोर हिस्सों पर ध्यान दें, उसको सुधारें। जैसे अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अच्छी से आती है, तो आप जो टेस्ट वाला पोर्शन जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, उस पर थोड़ा ध्यान से दीजिए। इनकी मार्केट में किताबें भी मिलती हैं, हो सकेगा तो मैं किताब की लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। ठीक है, ले सकते हैं। उसके बाद किताबें कौन सी पढ़नी है, देखो बहुत सारी किताबें आपको मिलेगी, तो आप NCERT ज़रूर पढ़ें और विषय विशेष किताबें ज़रूर पढ़ें। ठीक है, मेन आपकी NCERT है, और उसके साथ साथ जैसे जनरल टेस्ट हो गया, उसके लिए आप अलग से किताब लेके उसकी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन से भी पढ़ सकते हैं, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल हो गए, एप्लीकेशंस हो गए, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। मॉक टेस्ट NTA बनाता है अपना पोर्टल पे ना, जो फ्री में मॉक टेस्ट बनाता है, उसको ज़रूर लगाएं। ठीक है, और कोचिंग आप अपने अनुसार ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें या सेल्फ स्टडी करें, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन तैयारी अच्छे से करनी है, हल्के में मत लेना इस एग्ज़ाम को।
टिप्स क्या है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सफलता के लिए? टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करें। आप ये मत सोचें कि मैंने बोर्ड एग्जाम निकाल दिया तो ये एग्जाम भी मैं निकाल सकता हूँ आराम से। बिना तैयारी के कोई एग्जाम नहीं निकलता है, ये आप भी जानते हैं। तैयारी करोगे, बोर्ड एग्जाम हो गए हैं, पूरा महीना आपके पास 1.5-2 महीना बच रहा है, जी जान से तैयारी करना, तो आप एग्जाम निकाल पाओगे। ठीक है। कई बच्चे देखता हूँ कि भैया इस कोचिंग में जाऊँगा, उस कोचिंग में जाऊँगा, जब तक खुद पढ़ाई नहीं करोगे तब तक किसी कोचिंग में कोई हेल्प नहीं होगी। अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाई की है तो इस एग्जाम को आप सेल्फ स्टडी से आराम से निकाल सकते हो, टॉपर भी बन सकते हो इस एग्जाम के। ठीक है। रोजाना पढ़ाई करें, रोजाना रिवाइज करें, अपने सेहत का ध्यान रखें, खुद पर भरोसा रखें और आप ये एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं। हौसले इतने बुलंद रखो कि असफलता भी आपके सामने घुटने टेक दे। ठीक है। ये मोटिवेशन के साथ आपको बोलना चाहता हूँ, अपने को हौसला बुलंद रखना है और प्रॉपर तैयारी करनी है डेली। ठीक है। ये नहीं कि आज पढ़ लिया एक हफ्ते नहीं पढ़ रहे, या एग्जाम में 10 दिन पहले पढ़ लूंगा, 2 दिन पहले पढ़ लूंगा, ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा। और इस एग्जाम को हल्के में मत लेना। ठीक है। बाकी CO2 एक अहम परीक्षा है, लेकिन सही रणनीति से इसे क्रैक किया जा सकता है। केवल रोजाना मेहनत और लगन से ही आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। बाकी कोई उतना बड़ा टफ एग्जाम नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल लेवल के रहते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। हार्ड पेपर नहीं होता है, सिंपल ही पेपर होता है। अगर आप पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया ये तो बड़ा आसान है। हाँ, आसान तभी लगेगा जब हमने अपनी पढ़ाई की होगी, तैयारी की होगी। बाकी ऑल द बेस्ट, आप एग्जाम फोड़ के आना। ठीक है। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर कीजिए। बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं बच्चों से, हम 1 रुपया नहीं लेते हैं, हमारा कोई एप्लीकेशन नहीं है, सारी चीज़ें हम यूट्यूब पे फ्री देते हैं। हमारे 2.42 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर आज के डेट में हो चुके हैं। आपका प्यार है और ये आपका सपोर्ट है। ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, थोड़ा सा शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।